फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का जो हिंदी है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ये जो प्रश्न है वह 2017 से जो 21 तक में जो पूछा हुआ है उनका प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है। ठीक है, कविता है कि कहानी है कि रेखाचित्र है कि डायरी है। तो तू जिंदा है तो यह क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता। यह क्या है, कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि कौन है, यानी कि तू जिंदा है तो जो कविता है उनके कवि कौन है। बिहारी है कि शंकर शैलेंद्र है कि कबीरदास है या मोहम्मद इकबाल है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकर शैलेंद्र। दो का बी आंसर हो जाएगा, शंकर शैलेंद्र। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनाश के बाद क्या आता है, सॉरी क्या होता है, विनाश के बाद क्या होता है। नवनिर्माण होता है, विध्वंस होता है, सभी सुखी हो जाते हैं। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा जो विनाश के बाद नवनिर्माण होता है, यानी जो विनाश के बाद, विनाश मतलब हो गया जो अंत, जिसका अंत हो गया, अंत के बाद क्या होगा, नवनिर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। कवि जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हौसले और उत्साहपूर्ण, अतीत को याद कर, मौत से डर डर कर या समय का सदुपयोग कर। तो कवि जो है मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा हौसले और उत्साहपूर्ण, क्योंकि हौसले और उत्साह से जो है हम अपने कितने भी कठिन से कठिन काम क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, यानी उनको हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कवि जो है मनुष्य को जो है हौसले यानी कि हिम्मत, उत्साह पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत होता है। गहरे जीवन राग का, उत्साह का, गहरे जीवन राग एवं उत्साह का, या इनमें से कोई नहीं। तो पांच का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो तू जिंदा है तो कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है, तो गहरे जीवन राग एवं उत्साह का जो है दृश्य प्रस्तुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है। निराशा रहित, घमंडी, स्वाभिमानी, आलसी और अकर्मण्य। छठा का राइट आंसर हो जाएगा जो स्वाभिमानी होता है वही क्या होता है, जिंदा माना जाता है, और जो निराशा रहित, घमंडी, आलसी और अकर्मण्य होते हैं उसे मरा हुआ माना जाता है, क्योंकि ये इतना जो है जो निराश रहता है वो घमंडी, और जो आलसी एवं अकर्मण्य रहता है वो कोई भी काम को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है कविता में जो है कवि ने कहा है कि जो स्वाभिमानी होते हैं वैसे व्यक्ति को जिंदा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है। निराशावादी, आशावादी, प्रेरणावादी या साम्यवादी। तो सात का राइट आंसर हो जाएगा जो आशावादी हो। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है, तो आशावादी, आशावादी जीवन के पक्ष का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डॉडर कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं। आज़ादी प्राप्ति के लिए, जुलूस निकालने के लिए, धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आठ का राइट आंसर हो जाएगा आज़ादी प्राप्ति के लिए संगठित करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज का अर्थ क्या है। स्वराज का अर्थ है राज, आज़ादी, परतंत्र या अपना राज। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना राज। स्वराज का मतलब होता है अपना राज। ठीक है, नेक्स्ट अध्याय का नाम है ईदगाह। क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी आधारित है। ईदगाह कहानी जो है किस पर आधारित है। समाज पर, बालक पर, बाल मनोविज्ञान पर, या सभी गलत है। जो ईदगाह कहानी जो है वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है, यानी रमजान जो है के कितने दिनों के बाद ईद आती है। 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, 30 दिनों बाद या 40 दिनों बाद। तो दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, रमजान के 30 दिनों के बाद जो है क्या आती है, ईद आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, हामिद खिलौने की जगह अपने दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है। हामिद जो मेला जाता है अपने दोस्तों के साथ तो वह खिलौने न खरीद करके अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है, कलम,
कड़ाही, कंघी या चिमटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिमटा। वो अपनी दादी के लिए जो है चिमटा खरीद कर लाता है, जो खाना बनाते समय उनकी दादी का हाथ न जल जाए, इसलिए वो चिमटा खरीद कर लाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, निराला या दिनकर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह शीर्षक कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक, सादगी, बर्बर या कौतूहल? तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मार्मिक। ईदगाह कहानी जो है वो बचपन की मार्मिक परिस्थिति को क्या करती है? टिप्पणी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? हामिद ने जो मेला में चिमटा खरीदा तो क्यों खरीदा? तो चिमटा मजबूत था, चिमटा सुंदर था, चिमटा खिलौने जैसा था, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। तो हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा, जो रोटी बनाते समय उनकी दादी का जो है हाथ जल जाता था, इसलिए जो है रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था, इसलिए हामिद ने चिमटा खरीदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? समपान, अभावग्रस्त, तनावपूर्ण या सभी गलत है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अभावग्रस्त। अभावग्रस्त यानी कि कमी। ठीक है, तो कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभावग्रस्त। नेक्स्ट कहानी है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषताएं क्या है? कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियां जो है बच्चे को परिपक्व बनाती है, कहानी में सरल शब्दों का चयन एवं मुहावरों का प्रयोग रोचक है, कहानी का अंत सुखांत है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी। अभाव एवं चुनौतियां जो है बच्चे को परिपक्व बनाती है। अभाव यानी किसी चीज का कमी और चुनौतियां जो है बच्चों को क्या करती है? तो परिपक्व बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीना कौन थी? हामिद की दादी, हामिद की अम्मी, हामिद की फूफी या हामिद की खाला? तो आमीना जो थी वह हामिद की दादी थी, हामिद की दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्मवीर अध्याय से, कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? कर्मवीर जो है कविता वो किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, मैथिली, भोजपुरी या खड़ी हिंदी? तो तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा अध्याय 3 का पहला का डी, खड़ी हिंदी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? कर्म के प्रति, दया रहित, अभावपूर्ण या पश्चातपूर्ण? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्म के प्रति। व्यक्ति को कैसी प्रतिष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? तो कर्म के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? जो कर्मवीर पुरुष होते हैं क्या करते हैं? बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं, झूठी कल्पना का हवाई महल बनाते हैं, हीरा को कोयला बनाते हैं, कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। तो तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा कर्मवीर जो होता है वह पुरुषार्थी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है? अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया पाठ है कर्मवीर, ईदगाह, तू जिंदा है तो या सभी? इसमें चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्मवीर। ठीक है, कर्मवीर जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? परिश्रम के द्वारा मनोवांछित मतलब होता है जो उनके मनचाहा लक्ष्य है, कौन प्राप्त करता है? कर्मवीर, परिश्रम नहीं करने वाला, ईश्वर पर भरोसा करने वाला या दूसरों पर आश्रित रहने वाला? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कर्मवीर जो होता है वो परिश्रम के द्वारा अपनी मेहनत और लगन के द्वारा क्या करते हैं? अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है? सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है साधु, वीर, कृषक या कर्मवीर? तो सभ्यता और संस्कृति के रक्षक जो होता है और निर्माण करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कर्मवीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, महात्मा गांधी। कर्मवीर कविता के आधार पर हम अपना आदर्श जो है
महात्मा गांधी को मानते हैं। कर्मवीर की क्या पहचान है? कर्मवीर की पहचान है जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं, भाग के भरोसे बैठे रहते हैं, आज का काम कल पर टालते हैं, भाग को कोसते रहते हैं। लेकिन जो कर्मवीर होता है वो अपने कर्म के प्रति ईमानदारी से क्या करते हैं? निष्ठा रखते हैं। नेक्स्ट अध्याय का नाम है बाल गोविंद भगत। चौथा अध्याय है। तो पहला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की जो उम्र थी वह हो गया आपका सी नंबर, 60 से ऊपर। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 से ऊपर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बाल गोविंद भगत कबीर को साहब क्यों मानते थे? बचपन के दोस्त थे, साथ पढ़े थे, कबीर के आदर्शों पर चलते थे या कबीर के पुजारी थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीरपंथी थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत कबीरपंथी थे, इसलिए वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। बाल गोविंद भगत कहाँ आसन जमा बैठते थे? घर के अंदर, घर के बाहर, घर के आंगन में या मंदिर में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, घर के आंगन में अपना जो है आसन जमा बैठते थे। चौथा क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद या पंत? पंत का मतलब हो गया सुमित्रा नंदन पंत, ये हो गया आपका महादेवी वर्मा। तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? चौथा का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत जो है किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी का रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत पेशे से क्या है? कवि, संत, गृहस्थ या फकीर? तो बाल गोविंद भगत का जो पेशा था यानी कि जो धंधा था वो क्या था? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत क्या थे? गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? कथा है, उपन्यास है कि डायरी है कि रेखाचित्र है? तो छह का आंसर हो जाएगा डी, रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो रेखाचित्र है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? भगवान, अल्लाह, साहब या राइट आंसर हो जाएगा सी, साहब। बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय 5 से, जिसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। अब प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 100 फुट, 243 फुट, 400 फुट या 500 फुट? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 243 फुट। हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फुट है। सेकंड क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूर है? 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, 25 किलोमीटर या 27 किलोमीटर? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 27 किलोमीटर। हुंडरू का जलप्रपात जो है रांची से 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हुंडरू की शोभा कैसी बनी? सरकार द्वारा, प्रकृति द्वारा, घाटियों और नदी द्वारा या वहाँ के निवासियों के द्वारा? तो तीसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घाटियों और नदियों के द्वारा। जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा? लेखक ने, लेखक के दोस्त ने, सैलानियों ने, वहाँ के निवासियों ने? तो इसमें आपका चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ए, लेखक ने। ठीक है, जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग किसने कहा? तो लेखक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात में किस संस्कृति का वर्णन है? आदिवासी संस्कृति का, मुस्लिम संस्कृति का, सिख संस्कृति का या ईसाई संस्कृति का? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए, आदिवासी संस्कृति का। हुंडरू का जलप्रपात जो है किस संस्कृति का वर्णन है उस हुंडरू का जलप्रपात में? तो आदिवासी संस्कृति का। हुंडरू का जलप्रपात गद्य की कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है, पर्यटन चर्चा है, कहानी है या निबंध है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यात्रा वृत्तांत। हुंडरू का जलप्रपात जो है गद्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है? प्रेमचंद, कामता प्रसाद सिंह काम, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? तो इसमें आपका सात का राइट आंसर हो जाएगा बी, कामता प्रसाद सिंह। हुंडरू का जलप्रपात जो है किसकी रचना है? तो कामता प्रसाद सिंह काम के द्वारा लिखित रचना है। छोटा नागपुर लेखक की दृष्टि में क्या है? नर्क है, जंगल है, स्वर्ग का टुकड़ा है या बियाबान भूमि है? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वर्ग का टुकड़ा। छोटा नागपुर जो है लेखक की दृष्टि में क्या है? तो स्वर्ग का टुकड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिया है? जिला बोर्ड ने, वहाँ के राजा ने, प्रधानमंत्री ने या फिर मुख्यमंत्री ने? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए,
जिला बोर्ड ने। हुंटू जलप्रपात के पास किसने बंगला बनवा दिए हैं? तो जिला बोर्ड ने। नेक्स्ट अध्याय का नाम है बिहारी के दोहे, जो अध्याय 6 का है। नाम से बड़ा क्या होता है? गुण, अवगुण, दोनों या सभी गलत है। ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण। नाम से बड़ा क्या होता है? तो नाम से बड़ा गुण होता है। गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है? मोहम्मद इकबाल में, बिहारी में, गोपाल सिंह नेपाली में या कबीर में? तो दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा गागर में सागर भरने की क्षमता जो है वो बिहारी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर की अरु नल नीर की गीत एक जैसी क्यों है? न वर्ण की आवृत्ति है, आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं? रामनामी ओढ़कर माला जपने में, साधु बनकर घूमने में, निर्मल हृदय में या दूसरों की मदद करने में? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहारी के अनुसार ईश्वर जो है निर्मल हृदय में मिलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।